हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं एरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट वीक। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। ओके, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। ये तो आप बोर हो चुके होंगे सुन सुन के, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं रीडिंग इज ओके। लेट्स सी, दिस इज फॉर एरीज। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक। This is for Aries. Keep in mind, roles can be reversed anytime. Okay. Okay. सो पास में यहाँ पे कोई तो था जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहा था या ड्रामा अवॉइड कर रहा था। कुड बी यू, कुड बी देम, लेट्स सी। और आपकी तरफ से शायद बहुत ज़्यादा प्यार था इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी। cards. See, दिस पर्सन एंड यू, मुझे लग रहा है बहुत लड़ाई हो रही थी आप दोनों के बीच में। उन्हें कुछ चाहिए था, आपको कुछ चाहिए था। सो इनको लगा कि यार कुछ ना ही बोले तो बेटर है। जब भी बात करते हैं भिड़ते हैं एक दूसरे के साथ, इससे अच्छा है कि बात ही ना करे। कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, और बार 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 लड़ाई नहीं पसंद इस पर्सन को। टेम्परेंस बहुत ज़्यादा, या इस पर्सन ने अपनी इच्छा को, अपनी विश को बहुत ज़्यादा छुपा के रखा। ओके, आई फील ये पर्सन या तो आपके पास आए थे या फिर लेकिन आप दोनों के बीच में थिंग्स डिडंट वर्क आउट, या फिर ये पर्सन अगर आपके पास नहीं भी आए थे या आए थे, डजंट मैटर, इन्होंने अपनी विश को, अपने प्यार को छुपा के रखा है और छुपा के रखेंगे। बिकॉज इन्हें लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में इस प्यार की कॉन्वर्सेशन हुई, नई बिगिनिंग की कॉन्वर्सेशन हुई, तो लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। बिकॉज अगेन समवेयर समहाउ इस पर्सन को लग रहा है कि यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। यू नो, उन्हें कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, दोनों को कुछ अलग अलग चाहिए। आपकी बात करें तो आई थिंक यू वर वेटिंग वेरी वेरी साइलेंटली कि एक्शन लेंगे तो ये पर्सन लेंगे। बिकॉज आपकी तरफ से काफी साइलेंट ट्रीटमेंट था। ओके, आप चाहते थे सक्सेस, आप चाहते थे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, लेकिन जब इस पर्सन ने कोई मूव नहीं किया तो सिचुएशन काफी स्टक रही आपके और इनके बीच। फिलहाल तो ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन अब तक आए नहीं ना आपके पास वापस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन एक साइकिल खत्म करके उनके तरफ से, अगर वो अपने एक्स पे अटके थे ना, तो भी एक हो सकता है ये रीजन कि यार एक्स पे अटके हैं, एक्स मूव ऑन कर चुके हैं, या एक्स को इंटरेस्ट है नहीं इनमें, यू नो, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके पास चले जाएं। ओके, सो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे ना, जो मतलब आते जाते रहते थे आपके लाइफ में, वो बिकॉज वो एक ऐसी साइकिल में फंसे हुए थे जहां पे क्लोजर तो हो चुका था उनके और वो पर्सन के बीच में, कुछ बाकी तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बार बार यू टर्न मार मार के वहीं जाते थे। क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स सम रिलेशनशिप्स आर आर कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके घर में अगर कोई काम कर रहा हो, राइट, और आपको पता है कि यार अब बहुत टाइम हो गया, ये पर्सन बहुत साल से है, अब इस पर्सन का काम इतना अप टू मार्क नहीं है, इट्स नॉट अप टू डेट, इट्स नॉट वेरी गुड, आपको बार बार उन्हें बताना पड़ता है ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। दैट्स बिकॉज आपको निकालना तो है उस पर्सन को, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे बिकॉज दे आर योर कंफर्ट जोन। सेकंड थिंग, आपको ऐसे भी लग रहा है इसको निकाल दो तो वापस कोई नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा इसी को चला लो। दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन। और ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी, फाइनेंस, करियर। इट्स लाइक एन एनर्जी जहां पे उन्हें पता है उन्हें करना क्या है, लेकिन वो कर नहीं रहे थे बिकॉज इट वॉज अ बिग सैक्रिफाइस। क्या था सैक्रिफाइस? कि एक चैप्टर खत्म करो जहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है कि वहां पे क्या होने वाला है। वो चैप्टर खत्म करो और एक ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ो जहां पे एवरीथिंग अनप्रिडिक्टेबल, पता ही नहीं है फ्यूचर क्या है, लेकिन इट विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू। सो वो फिलहाल तो इन इन द करंट सिचुएशन ये पर्सन अब आना चाहते हैं आपके तरफ। ओके, थोड़े गार्डेड हैं,
बट अब वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, सिचुएशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि इमीडिएटली आएंगे, बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स मे बी ये पर्सन अभी भी प्लानिंग फेज पे है कि यार आपके पास कैसे आए, कि ऐसा क्या करे कि आप दोनों के बीच में स्मूथ फ्लो हो जाए, बिकॉज इन्हें शायद लग रहा है कि यार दे वर ट्राइंग समवेयर एल्स, कंफर्ट जोन की वजह से अब वो सिचुएशन या उधर मूव ऑन करने से उन्हें टाइम लग रहा है, राइट। तो अब ये फाइनली वो साइकिल क्लोज आउट करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन है उनकी लाइफ में जो नहीं वर्कआउट हुई। आपके तरफ से आप भी इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, आप भी एक नई शुरुआत चाहते हैं। आई फील दैट यू वांट टू नर्चर दिस पर्सन, आप चाहते हैं ग्रोथ एक्सपेंशन, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अपॉर्चुनिटी तो ऐसी कह रही है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज आपका फोकस है अपने आप पे, not really your career, your goals, but I think you're focusing on yourself. जैसे you're doing coloring, you're doing painting, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, you're eating healthy food, you're doing everything जिससे आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली खुशी मिले। ओके, एंड आई फील विद द स्ट्रेंथ, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी आपको इस पर्सन को रीच आउट करने के लिए। ओके, वो आप कर नहीं रहे, बट यू आर होल्डिंग बैक फ्रॉम दिस पर्सन। सो वाओ, ओके, सो ये पर्सन रीच आउट कर रहे हैं, दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू इवेंचुअली, अपने प्राइड और ईगो को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। ओके, ये वही पर्सन है जिन्होंने वाओ विद द लवर्स, अब ये आपको चूज कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजंस। जो भी सिचुएशन थी उनकी लाइफ में, इट्स एंडिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ये किसी और के साथ थे, ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक ट्रॉमेटिक पैटर्न में फंसे हुए थे जहां में वो कितनी भी कोशिश करे ना, वो पास्ट के बारे में भूल नहीं पा रहे थे। अब जाके ये पर्सन पास्ट को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, वो चैप्टर खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो बुक ही बंद कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें इतना ज्यादा दुख मिला है किसी के सिचुएशन में या किसी पास्ट के साथ। अब वो आपके पास आ रहे हैं, और इन द फ्यूचर विच इज प्रोबेबली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये पर्सन रीच आउट करेंगे एज अ फ्रेंड। मोर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ, बट अगेन दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, प्लानिंग फेज पे है। ओके, और जैसे ही उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट, द मोमेंट दे रियलाइज कि यार ये प्लान है मेरा, और ये बोल के मैं एरीज के पास जाऊंगा या जाऊंगी, दैट्स व्हेन दे विल कम इन। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन होता है कभी कभी वी आर जस्ट स्टक ऑन आवर पास्ट, बिकॉज वो पास्ट की यादें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, या फिर हमें लगता है वो पास्ट ही बेटर था हमारे लिए, हम उनका वेट करेंगे समथिंग लाइक दैट। या फिर कभी कभी पास्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ओवर पावर कर लेता है कि हम भूल ही नहीं पाते पास्ट को, और हमें लगता है कि पास्ट में जो हुआ था वो भी नए के साथ होगा, तो इससे अच्छा पास्ट में ही रह ले, नो रिस्क, डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। आपकी बात आए तो फ्यूचर में आई फील दैट यू आर गोइंग टू बी very true to yourself. What's this? आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। Oh shit. You're moving on, Aries. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी ना, आई फील दैट यू विल मूव फॉरवर्ड। आई फील दैट एरीज आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन के लिए वेट किया है। ओके, और अब जब ये पर्सन फाइनली आएंगे ना आपकी तरफ, यू आर ऑलरेडी डन, बिकॉज यू वांट कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए या तो आप कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपको ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्मॉल कम्युनिकेशन, लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो वैसा टाइप आपको चाहिए ही नहीं, ऐसे बचकानी कम्युनिकेशन चाहिए नहीं, बिकॉज यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट, यू आर रेडी फॉर समथिंग मैच्योर, यू आर रेडी फॉर समथिंग ट्रेडिशनल। ये पर्सन तो अभी तो हील हो रहे हैं, अभी तो हील होके निकल रहे हैं ये पर्सन रिलेशनशिप से, तो आप तो बहुत आगे निकल चुके हो, आप बहुत आगे पहुंच चुके हो। सो आई फील दैट दिस इज द एंड ऑफ इट एरीज, आपकी फीलिंग्स किसी की तरफ, इट्स वेरी मच एट द एंड ऑफ इट। मुझे ऐसा से देखिए, अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप रीडिंग्स भी करते हैं, राइट, अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स गेट वेरी डेस्परेट। आपने तो बोला था आएंगे, नहीं आए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ओनली रीडिंग द पोटेंशियल एनर्जीज यहाँ पे। ओके, आई एम नॉट गॉड, सो आई कैन नॉट टेल यू द टाइम, डेट, ईयर एग्जैक्टली कौन से वीक पे आएंगे आपके पर्सन, आएंगे वो पता है, पोटेंशियल है,
आएंगे, बट when they will come is when they will be ready for it, okay, not when I and you are ready for it, right? इसलिए इसे कहते हैं divine timing. Divine timing does not mean my timing, it does not mean your timing, it means the timing when the universe thinks it is correct, तभी आएंगे. Getting back to the point, यहाँ पे as long as I see, ये person आपके तरफ तब आएंगे जब तक आपका इनके तरफ पूरी तरह से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. So अब आप देख सकते हैं. So this is mostly for the people, मुझे लग रहा है you are on the ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड कि भाई खत्म हो जाए तो बेटर है, अब मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में. सो इफ यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड ऑफ इट, राइट, तो ये पर्सन काफी सून आ सकते हैं इन द नेक्स्ट 10 days. अगर अभी भी यू आर वेरी डेस्परेट फॉर दिस पर्सन, राइट, तो it's very understood कि it will take some more time, because here it is telling me as the outcome कि you will be done with them and that's when they'll come. अब done with them का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को उल्लू बनाएं कि यार आई तो एनीवेज डोंट लव हिम, मैं तो ऐसे ही टैरो रीडिंग देख रही हूँ. नो, आई फील लाइक दिस विल हैपन फॉर द पीपल who are not watching it, because when you're not watching a tarot reading means that you are done and over with it. Okay, so I hope you are connecting. If you are still watching it, आपको कहीं ना कहीं hope है. The moment you are like fed up and you want to watch something new or you want to watch for someone new, that's when this person will come in. Okay, so yeah. That's what I have for you. And I just want to clarify a few things, okay? Because आप कहते हैं रीडिंग बहुत शॉर्ट है, रीडिंग बहुत शॉर्ट है. So इनको देख लेते हैं. Let's see them. I want to see the seventh. The world. Let's see the world. क्या एंड हुआ इनकी लाइफ में? What's the world? इनका शक खत्म हुआ है. जो खत्म हुआ है इनकी लाइफ में, अगेन इट डज नॉट हैव टू डू विद एन एक्स, इट इज अ पैटर्न. जो पैटर्न खत्म हुआ इनकी लाइफ में, वो पैटर्न ये है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं रिलेशनशिप्स में, लड़ना नहीं चाहते रिलेशनशिप्स के लिए. एंड जो पैटर्न इन्हें खत्म हुआ है इज प्रोक्रेस्टिनेशन. चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, सामने अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ग्रैब करना भी जरूरी है, राइट? इन्हें प्रोबेबली दे वर वेरी लेट बैक, वही पास्ट की गलतियां बार बार रिपीट करना, आपके पास आना, बकवास करना, फिर निकल जाना, आपके पास आना, कुछ ऐसा कुछ बोल देना जिससे आपको लगे यार इसे इंटरेस्ट है, फिर एकदम से भाग जाना. ये साइकिल, ये पैटर्न, दिस पर्सन इज फिनिशिंग ऑफ वंस एंड फॉर ऑल. They're ready to make the right choice, which is you. But I think you're done. Communicate तो करेंगे. What's the Five of Swords? मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि जो चीज़ बोलनी थी वो तो बोली नहीं, कुछ और ही बोल के आ गया आपको. बिकॉज वो डर रहे थे ना कमिटमेंट से. या सी अब जाके आपके पर्सन या तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, जो मुझे नहीं लग रहा है हो रही है. आई फील उन्हें क्लैरिटी मिली है. एक होता है जहां पे मुझे क्लैरिटी मिली और मैं आपको सीधा सीधा बोल रही हूँ, मुझे जो क्लैरिटी है ऑनेस्ट, वेरी एडल्ट कॉन्वर्सेशन, राइट? एक होता है जहां पे मुझे खुद क्लैरिटी मिल गई है कि यार मुझे करना क्या है. सो आई फील दिस इज समवन हु इज कटिंग आउट द बुलशिट फ्रॉम द पास्ट एंड फाइनली वॉकिंग अवे फ्रॉम द पास्ट एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद एन ऑफर. ओके, माफी मांगना चाह रहे हो, माफी मांगने आ रहे हैं आपसे. एंड आई फील दैट दे विल बी लिटिल रोमांटिक एंड दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स आल्सो टू यू. व्हाट्स द सन? आपको तो कोई क्लैरिटी मिलने वाली है और मुझे लग रहा है आफ्टर यू गेट द क्लैरिटी ना, इट्स मोर लाइक ओके, बता दिया तुमने, माफी मांग ली, तुम्हें पता है तुमने क्या डैमेज किया, गुड, गुड फॉर यू, ना गुड लक टू यू. वो मुझे इस किस्म की क्लैरिटी लग रही है. सी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, राइट, यू विल बी लाइक वाओ, थैंक गॉड, फाइनली सच तो बाहर आ गया. सो ये जो भी सच बाहर आएगा ना, ये सच आपको बहुत ज्यादा खुशी देने वाला है. इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी. जैसे बोलते ना एक इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन मतलब जो भी अब तक वाज इन द डार्क, जो भी अब तक छुपा हुआ था, सारे राज निकल रहे हैं. मे बी आपकी तरफ से एरीज ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं, बस मुझे पता चल जाए ये क्या छुपा रहे हैं, बस मुझे पता चल जाए ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं,
मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मैं आगे निकल जाऊं। बूम, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यही होने वाला है ये हफ्ते। ओके